हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम एलडीसी और सीईटी के लिए मैथ पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी 8 क्लासेज हो गई थी। लास्ट की क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि एक बेईमान दुकानदार कैसे बेईमानी करता है और वो कैसे प्रॉफिट अर्जित करता है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपने पास दो आर्टिकल होंगे, या तो उनकी कॉस्ट प्राइस समान होगी या उनकी सेलिंग प्राइस समान होगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, अपने पास यहाँ से दो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, अपने पास एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है अपने को, मान लो 10,000 रुपये है। उस पर प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, 10% उस पर प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। और दूसरा आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है अपने को, 10,000 रुपये कॉस्ट प्राइस दे रखा है। और उसका लॉस परसेंट कितना मानता हूं मैं, ऐसे 10% उसका लॉस परसेंट अपने पास ऐसे है। अपने को ऐसे अब ये पूछेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो पहला तरीका अपने पास ऐसे क्या हो सकता है, अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, और ऐसे क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो पहला काम ऐसे क्या करेंगे, हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता रहा था एक फॉर्मूला। 10,000 प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%। तो ऐसे कितना आ गया, 110/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। तो अपने पास ऐसे सेलिंग प्राइस कितना आ गया, अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया 11,000 रुपये। अपने पास ऐसे सेलिंग प्राइस आ गया। अब अपने को दूसरा आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 10,000 रुपये, लेकिन लॉस परसेंट अपने को कितना दे रखा है, 10% दे रखा है लॉस परसेंट। तो ऐसे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपये, लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो यहां पर कर देंगे 90/100। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट गए। तो अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस हमारे पास ऐसे आ गया 9,000 रुपये सेलिंग प्राइस आ गई। अपने पास पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, और दूसरे आर्टिकल का हमने ऐसे क्या कर लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस को ऐड कर दो। पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड करेंगे। तो अपने पास दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 20,000 रुपये अपने पास दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। और दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा अपने को, 10,000 पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है और 10,000 दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 20,000 रुपये दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने को यहाँ पर दे रखा है। और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने कितना निकाल लिया, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 11,000 रुपये और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9,000 रुपये। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 20,000 रुपये अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो 20,000 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 20,000 रुपये में बेच रहा है। तो ऐसे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो ध्यान रखना, अगर अपने पास कॉस्ट दो आर्टिकल हो, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो, पहले आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट हो और दूसरे आर्टिकल पर 10% का लॉस हो, तो ऐसे ध्यान रखना, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ये तो हो गया अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका। अब दूसरा तरीका अपने पास ऐसे क्या हो सकता है, वो देखो। बेसिक तरीका हमने यहां पर सीख लिया। दूसरा तरीका अपने पास ऐसे क्या हो सकता है, पहले आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो ऐसे बोलोगे सर 1/10 अपने पास ऐसे 10% का फ्रैक्शन होगा। तो 10 रुपए की वस्तु एक का प्रॉफिट, तो कितने का बेचेगा, 11 रुपए का बेचेगा। दूसरे आर्टिकल पर 10% का लॉस होता है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु एक का लॉस, तो कितने रुपए की बेचेगा, 9 रुपए की बेचेगा। अब देखो अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रेशियो आ गया। या तो कॉस्ट प्राइस आ गया और ये अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। और ये कितना आ गया, ये भी अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 रुपए की वस्तु वापिस कितने की बेच रहा है, 20 रुपए की बेच रहा है। तो यहाँ पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो यहाँ से अपने पास पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अगर दो आर्टिकल हो, दोनों के अपने पास कॉस्ट प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सेम हो, जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो, तो उस आर्टिकल पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो ध्यान रखना, अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो, जितना प्रॉफिट हो और उतना ही लॉस हो, तो उससे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। पहली कंडीशन हमने यहां पर देख ली। अब देखो दूसरी कंडीशन अपने पास ऐसे क्या बनती है, अगर अपने पास दो आर्टिकल हो और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो। पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस मानता हूं मैं 10,000 रुपये
और इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, 10% प्रॉफिट परसेंट होता है। और दूसरा आर्टिकल है, उसकी सेलिंग प्राइस में मानता हूँ यहाँ पर कितने मानता हूँ, 10,000 रुपये है। यानी कि दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम हो। और यहाँ से लॉस परसेंट कितना मानता हूँ मैं, 10% का लॉस परसेंट यहाँ पर मानता हूँ। तो अपने को ऐसे क्या पूछेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो पहला तरीका अपने पास यहाँ पर क्या होता है, बेसिक तरीका होता है, उस तरीके से आपको खुद को सोल्व करना है। मैं यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड से आपको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहला तरीका, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु, 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, उसको बेचेगा 11 रुपए की बेचेगा। दूसरे आर्टिकल पर 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु, 1 का लॉस, तो कितने की बेचेगा, 9 रुपए की बेचेगा। ये तो अपने पास यहाँ पर किसका रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस का आ गया, और ये किसका रेशियो आ जाएगा, सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। लेकिन अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो। यहाँ पर देखो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 11 रुपए दे रखा है, और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपए है। तो पहला काम ऐसे क्या करेंगे, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। सेलिंग प्राइस सेम बनाने के लिए ऐसे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 9 को तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और इस 11 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अगर 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो 9 का मेरे को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 11 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो 11 का मेरे को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो अपने पास यहाँ से नया रेशियो बनकर आ जाएगा। जो नया रेशियो बनकर आएगा वो ऐसे क्या होगा, 10 गुणा 9 कितना होगा, 90। और यहाँ पर 9 गुणा 11 कितना होगा, 99। अब देखो दूसरे आर्टिकल पर 10 गुणा 11 110, और यहाँ पर 9 गुणा 11 कितना आ गया, 99। अब देखो दोनों आर्टिकल का अपने पास ऐसे क्या सेम आ गया, सेलिंग प्राइस सेम आ गया। पहले आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस अपने पास 99 रुपीज है, और दूसरे आर्टिकल का भी अपने पास सेलिंग प्राइस क्या है, 99 रुपीज है। अब इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो कितना आ जाएगा, अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया 200 रुपये, और सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ गया, 198 आ गया। 200 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 198 रुपीज में बेच रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। और जो 2 रुपये का लॉस हो रहा है वो किस पर हो रहा है, 200 पर 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अपॉन में आ गया 200, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अपने पास यहाँ से लॉस कितना आ गया, 1% का लॉस आ गया। तो अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर अपने पास सेलिंग प्राइस सेम हो और अपने पास 10% प्रॉफिट हो और 10% लॉस हो, तो पहला काम अपने पास ऐसे क्या होगा, हमको ऐसे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस सेम करनी पड़ेगी। अब देखो हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व करके आए थे, उसमें क्या बोल रहा था, कॉस्ट प्राइस सेम हो। और ऐसे देखो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेम क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कॉस्ट प्राइस सेम। इस पर कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है और इस पर कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 रुपये है। तो अपने को पहले से ही कॉस्ट प्राइस यहाँ पर समान दे रखी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या नहीं किया, कॉस्ट प्राइस सेम नहीं बनाई। अब देखो ये अपने पास हो गया इसको सोल्व करने का पहला तरीका। अब देखो इसको अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट सोल्व करना हो तो दूसरा तरीका अपने पास ऐसे क्या हो सकता है, वो देखो अगर अपने पास 2 आर्टिकल हो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, जितना प्रॉफिट हो उतना ही अपने पास यहाँ पर लॉस परसेंट हो, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, लॉस कितना हो रहा है 10% का, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो और डिवाइड किससे कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर कितना आ गया 100/100, 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 1। और ध्यान रखना हमेशा 1% का लॉस होगा। मैंने क्या बता दिया, 2 आर्टिकल हो और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, जितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा हो और जितना ही लॉस परसेंट अपने पास यहाँ पर हो रहा हो, तो यहाँ पर क्या करना है 10 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, और उसको डिवाइड किससे कर दो 100 से डिवाइड कर दो। तो अपने पास इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से अपने को कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो अपने पास इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखो पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन अभी हम सोल्व करके आए थे वही क्वेश्चन है। या तो अपने पास कॉस्ट प्राइस सेम देगा या अपने पास ऐसे क्या देगा, सेलिंग प्राइस सेम देगा। तो क्रॉस सोल्व, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 2 टी शर्टों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि अपने पास सेलिंग प्राइस सेम है। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है
तथा दूसरे टीवी पर 20% की हानि होती है, तो निम्न में से यहाँ पर बताओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है, और यहाँ पर डिवाइड किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो अपने पास ऊपर तो आ गया 400, अपॉन में कितना आ गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 4% का लॉस हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो आसान क्वेश्चन हो तो उनको जल्दी सोल्व करो और आगे बढ़ो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 5,74,634 रुपए में बेचा, यानी कि अपने पास दोनों आर्टिकल हैं, दोनों मकान हैं, उनका सेलिंग प्राइस सेम है, बेचा, एक पर उसे 15% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसको 15% का हानि होती है, तो कुल मिलाकर उसे लाभ अथवा हानि कितनी हुई। अपने को ऐसे परसेंटेज में पूछा है, तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। यह आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर अपने पास सेलिंग प्राइस सेम हो दोनों आर्टिकल की, और जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 15 का स्क्वायर कर दो और इसको डिवाइड किससे कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 को 100 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2.25% अपने पास ऐसे क्या आ जाएगी, अपने पास आ जाएगा हानि आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा हानि आती है, प्रॉफिट नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर अपने को क्वेश्चन में लास्ट में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछे तो इस चीज का ध्यान रखना, अपने पास सेलिंग प्राइस कुछ भी हो और अपने पास कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को किस पर काम करेंगे, हम रेशियो, उसमें रेशियो मेथड पर काम करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,050 रुपये थी, उसने एक वस्तु को 10% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर उसे लाभ या हानि कितनी हुई। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 77 करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी दे रखी है, 3,050 रुपये है। पहले वस्तु पर 10% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 10% का, सॉरी, पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 20% की लाभ होता है। तो यहाँ पर उसको कुल मिलाकर लाभ हुआ या हानि हुई। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर लास्ट में अपने को प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछे तो अपने पास कॉस्ट प्राइस चाहे कुछ भी हो और चाहे अपने पास सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, उसको भूल जाओ आप। तो यहाँ पर पहला तरीका अपने पास फ्रैक्शन मेथड, तो 10% का अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 1/10, तो 10 रुपये की वस्तु, 1 का लॉस, तो कितने की बेचेगी, 9 रुपये का बेचेगा। दूसरे आर्टिकल पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 रुपये की वस्तु, 1 का प्रॉफिट, तो कितने का बेचेगा, 6 रुपये का बेचेगा। अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस समान हो, ये अपने पास ऐसे कॉस्ट प्राइस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। अब देखो पहला आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 10 रुपये है, और जो दूसरा आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपये है। तो अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, तो पहला काम ऐसे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम बनाएंगे। अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 10 है तो यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस 10 बना सकता हूँ, कैसे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अपने पास जो नया रेशियो बनेगा उस पर हम काम करना शुरुआत कर देंगे। अब देखो जो अपने पास नया रेशियो बनेगा, 10 से कितना आ गया, 9 आ गया, 5 गुणा 2 कितना आ गया, 10 आ गया, 6 गुणा 2 कितना आ गया, 12। ये अपने पास 10 है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब दोनों को ऐड कर दो, 10 + 10 कितना होता है, 20, और 12 और 9 कितना होता है, 21। अब देखो 20 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 20 पर, और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से कट गया 5 टाइम,
तो कितना आ गया 5% का प्रॉफिट आ गया। तो मैंने क्या बताया, अगर अपने को लास्ट में क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछे तो अपने पास यहाँ पर कॉस्ट, अपने पास दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, इस चीज अपने पास डिपेंड नहीं करती है। ये तो हो गया अपने पास पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब देखो, अगर अपने पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो तो उस आर्टिकल को एक तरीके से अपन और सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले आर्टिकल को 10% हानि पर बेच रहा है तो 100 रुपए की वस्तु कितने की बेचेगा, 90 रुपए की बेचेगा। दूसरे आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचता है तो 100 रुपए की वस्तु कितने की बेचेगा, 120 रुपए की बेचेगा। तो ये तो अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया और ये क्या आ गया अपने पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास ऐसे आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो। अब यहाँ पर देखो, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है, दूसरे आर्टिकल का भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है। तो ध्यान रखना, अगर अपने पास कॉस्ट प्राइस सेम बोले तो पहले अपन 100 पर काम करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको 100 मानना है। तो 100 और 100 कितना हो गया, 200 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 190, 190 नहीं 210। तो 200 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 210 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 10 का प्रॉफिट हो गया। किस पर हो रहा है, 200 पर। और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 5 टाइम, तो कितना आ गया 5% का प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखना, अगर दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने पास समान हो और अपने को ऐसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछे तो ध्यान रखना हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 मानना। चाहो तो फ्रैक्शन मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको लास्ट में जाके क्या करना पड़ेगा, फिर कॉस्ट प्राइस को सेम बनाना पड़ेगा। और आप 100 पर काम करोगे, यानी कि पहले आप कॉस्ट प्राइस 100 मान लोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस सेम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने पास ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस सेम बनी हुई है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो, अपने को क्वेश्चन में यहां पर कुछ भी पूछ सकता है, अपने को क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको बेसिक आता है, अपने अच्छे से सीखा है, घर पर अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो एग्जाम में किस भी टाइप का क्वेश्चन है, किसी तरह का क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो करो सोल्व। यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और भेड़ एक साथ 8,200 रुपये में खरीदे। उसने भेड़ को 25% लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि के साथ बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। अपने को ऐसे क्रय मूल्य पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, प्रॉफिट पूछ सकता है, और अपने को ऐसे क्या पूछ सकता है, लॉस पूछ सकता है। यहाँ पर क्या बोले, दो जानवर है, एक बकरी है और एक भेड़ है, दोनों को 8,200 रुपये में खरीदा। भेड़ पर उसको 25% का लाभ होता है तथा बकरी पर उसको 20% हानि होती है, और दोनों जानवरों का उसको क्या बोला है, दोनों जानवरों का सेलिंग प्राइस समान है। तो जो सस्ता जानवर है उसका क्रय मूल्य बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे, अपने पास फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। भेड़ पर 25% का लाभ होता है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो 4 रुपए की वस्तु, 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, 5 रुपए की बेचेगा। और बकरी पर 20% की हानि होती है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 5 रुपए की वस्तु, 1 का लॉस, तो कितने की बेचेगा, 4 रुपए की बेचेगा। ये अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया और ये अपने पास ऐसे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा गया, यानी कि अपने पास ऐसे सेलिंग प्राइस समान है। तो पहला काम ऐसे क्या करेंगे, अपन सेलिंग प्राइस समान बनाएंगे। पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 रुपए है, और दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है, 4 रुपए। तो सेलिंग प्राइस समान बनाने के लिए जो दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है उसको पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है उसको दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखना, जो हमारे पास नया रेशियो बनकर आएगा उस पर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16,
और 5 गुना 5 20, 5 गुना 5 25, 4 गुना 5 20। तो अपने पास यहाँ से ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, और ये अपने पास ऐसे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस अपने पास यहाँ से आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ गया 41 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 40 आ गया। अगर अपने को यहाँ से ये पूछता कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो यहाँ पर हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसका जो सस्ते वाला जानवर है उसका क्रय मूल्य बताओ, और दोनों को एक साथ खरीदा कितने का, 8,200 रुपए का खरीदा। यानी कि 41 का मान हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 8,200 दे रखा है। तो 8,200 किसका मान दे रखा है हमें, 41 का मान दे रखा है। और पूछा यहाँ से क्या है, अपने को ऐसे ये पूछा है कि जो सस्ते जानवर है उसका क्रय मूल्य बताओ। तो एक जानवर अपने पास कितने का है, 16 रुपए का है, और दूसरा जानवर कितना का है, 25 रुपए का है। तो सस्ता जानवर कौन सा हो गया, 16 रुपए वाला हो गया। तो मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 41 से कट गया मेरे पास ये 200 टाइम, तो 200 गुणा 16 कितना आ गया, 3,200। तो जो सस्ता जानवर है उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 3,200 रुपये उसका अपने पास क्या आ गया, ऐसे कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज सही पढ़ना, क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। ये मन सोचना कि अपने को प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। जो जो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये रहा, करो सोल्व करने की कोशिश करना। अगर सोल्व करोगे खुद से तो पता चलेगा आसान क्वेश्चन था, अगर सोल्व नहीं करोगे तो लगेगा हार्ड क्वेश्चन था। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,720 रुपए में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुई। आपने को रियल में पूछा है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं पूछा है, उसको रियल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये अपने को ऐसे पूछा है। तो करो सोल्व, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,720 रुपए में बेचा, तो 9,720 रुपए अपने पास ऐसे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कि अपने को यहाँ पर यह पता चल गया कि दोनों आर्टिकल का अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है। उनमें से एक ऊपर 8% लाभ होता है, तो 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, 8/100, तो कितना आ गया, 2/25 अपने पास यहाँ से फ्रैक्शन आ गया। तो 25 रुपए की वस्तु 2 का प्रॉफिट, तो कितने का बेचेगा, 27 रुपए की बेचेगा। अब देखो, दूसरे आर्टिकल पर 10% का लॉस होता है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु 1 का लॉस, तो कितने की बेचेगा, 9 रुपए की बेचेगा। अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया और ये अपने पास यहाँ से क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि दोनों जानवर का सेलिंग प्राइस सेम हो। तो अपने पास पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 27 रुपए है, और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपए है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों आर्टिकल का पहले क्या काम करेंगे, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। अगर इसका सेलिंग प्राइस 27 रुपए है तो इसका भी 27 रुपए बनाएंगे। तो 27 रुपए दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का नया रेशियो बनकर आएगा, जो नया रेशियो बनकर आएगा उसी पर हम आगे काम करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा है उसको आगे उस पर काम करेंगे। अब देखो, 25 और 27, 30 और यहाँ पर 27, यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम बना लिया। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस अपने पास यहाँ पर है। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि हुई। अपने को यह नहीं पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ या कितना लॉस परसेंट हुआ। अपने को तो यहाँ पर रियल में पूछा है कि उसको कितने रुपए का लॉस हुआ या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 25 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 27 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 30 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 27 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हुआ, 3 रुपए का लॉस हुआ। और अगर दोनों को एक साथ देखें
तो ओवरऑल अपने को यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो दो आर्टिकल है, पहले आर्टिकल को 100 रुपये का प्रॉफिट पर बेच रहा है और दूसरे आर्टिकल को 200 रुपये के लॉस पर बेच रहा है, तो ओवरऑल उसको कितना लॉस हो रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 9,700 रुपये दोनों की कीमत पर बेच सकता है। तो 9,720 रुपये अपने को किसका मान दे रखा है, अपने को मान दे रखा है 27 का मान दे रखा है। तो अपॉन में आ गया 27 और मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो कर दो सोल्व, 9 से काट दो 3 टाइम, 9 से कट गया 1080। अब 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से कट गया 3 टाइम, यहाँ पर कितना आ गया 18, तो कितना आ गया 360, यानी कि 360 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अपने को यहाँ पर क्या पूछ लिया, उसको कितना रुपए का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 27 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 30 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 27 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो अपने पास 1 रुपये का लॉस होता है। और 9,720 रुपये किसका मान दे रखा है, 27 का मान दे रखा है, अपने को 1 का मान पूछा है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करो सोल्व। एक व्यक्ति ने 2 लेखों को प्रत्येक को 2,530 रुपये में बेच देता है, यानी कि अपने पास सेलिंग प्राइस सेम है। पहले लेख पर 37.5% का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरे लेख को इस तरह से बेचा कि कुल मिलाकर उन्हें न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो दोनों लेखों की लागत मूल्य के बीच का अंतर बताओ। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल को 37.5% के लाभ पर बेचता है, तो दूसरे लेख को यानी कि दूसरा आर्टिकल है उसको इस तरह से बेचता है कि उसको पूरे जो अपने पास पूरा सौदा हुआ है उसमें ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो दोनों जो अपने पास आर्टिकल है उनके क्रय मूल्य में अंतर बताना है। तो कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने सही ढंग से समझा है बेसिक तो आराम से सोल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पर क्या देख रखा है, 37.5%, तो 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8 होता है। तो 8 रुपये की वस्तु 3 का प्रॉफिट, तो कितने का बेचेगा, 8 से बेचेगा 11 रुपये का बेचेगा। ये अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया और ये अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अगर अपने को दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देता तो आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दूसरे आर्टिकल को इस तरह से बेचा कि पूरे सौदे में ना तो उसको लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। अब देखना यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अपने को यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो पहले आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस 11 है तो दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी कितना होना चाहिए, 11 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मैंने कितना मान लिया, 11 रुपये मान लिया। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 22 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यह कंडीशन अपने पास कब होती है, अगर 5 रुपये की वस्तु खरीदी और मैंने उसको 5 रुपये की बेच दी, तब अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस का अपने पास यहाँ पर कंडीशन आती है। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन अपने पास कब आएगी, जितने का सामान खरीदा उतने का ही हमने वापस बेच दिया। तो 22 रुपये का सामान बेच रहे हैं तो उसने खरीदा भी कितने का होगा, 22 रुपये का खरीदा होगा। अब इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर 8 प्लस x मान लिया मैंने, इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास यहाँ पर कितना आता है, 22 आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 14 आएगा। अब दोनों को ऐड करो तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, 22 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोले, 2,530 रुपये में बेचा जाता है प्रत्येक आर्टिकल को। तो 2,530 रुपये अपने पास किसका मान दे रखा है, 11 का मान दे रखा है। 2,530 के नीचे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अपने को ऐसे क्या पूछे कि दोनों आर्टिकल के बीच का जो क्रय मूल्य है उनके बीच अंतर बताओ। तो पहले आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये है और दूसरे आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है, 14 रुपये है। तो दोनों का बीच का अंतर कितना है, 6 रुपये का अंतर है। तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 से कट गया, 11 दूनी 22
और 11 दूनी 33, तो यहाँ पर कितना आ गया 230 गुणा 6, तो 0, 6 गुणा 3 18, 6 गुणा 2 12, 12 एक 13, तो यहाँ पर कितना आ गया 1380 रुपये अपने पास दोनों आर्टिकल के क्रय मूल्य के बीच अंतर आ गया। ध्यान रखना इस बात का, अगर अपने को क्वेश्चन में ये बोले कि पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, तो एक चीज का ध्यान रखना, जितने का सामान खरीदा उतने का ही उसने बेचा। तो यहाँ पर बेच कितने का रुपए का रहा है 22 रुपए का बेच रहा है, तो उसने खरीदा भी कितने रुपए का होगा 22 रुपए का खरीदा होगा। तो ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना। अब आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ये करो सोल्व, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक आदमी ने 2 वस्तुएं परचेज की जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है 4000 रुपये है, यानी कि अपने पास यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस समान है। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर बेच दिया, दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो अपने पास पहले वाली कंडीशन वापस से आ गई। जो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसमें दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम है और वहां पर ना प्रॉफिट और ना लॉस की कंडीशन थी। यहाँ पर क्या बोले दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस समान है और यहाँ पर क्या बोले दूसरे आर्टिकल को कितने % प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना मानूंगा मैं 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मानूंगा। पहले आर्टिकल को 15% हानि पर बेचता है तो कितने का बेचेगा 85 रुपये का बेचेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो दूसरे आर्टिकल का भी कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 100 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने का बेचेगा सॉरी कितने रुपए खरीदेगा 200 रुपये की खरीदेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है कि ना नो प्रॉफिट और ना ही लॉस। तो 200 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा 200 रुपये में बेचेगा। तो जो दूसरा आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी आ जाएगी 200 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। तो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है और उसकी सेलिंग प्राइस कितना दे रखी है 115। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस समान है। अगर पहले आर्टिकल का मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो दूसरे आर्टिकल का भी कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 100 रुपये होना चाहिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 200 रुपये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो 200 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा फिर 200 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर 200 में से 85 माइनस करेंगे तो दूसरे आर्टिकल का अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दूसरे आर्टिकल का अपने कॉस्ट प्राइस दे रखा है और दूसरे आर्टिकल का हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया सेलिंग प्राइस निकाल लिया। तो यहाँ से प्रॉफिट % आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना प्रॉफिट % होगा 15% का प्रॉफिट % होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो और भी अच्छा क्वेश्चन है, करो सोल्व। क्या बोल रहे हैं राजन ने एक छत के 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से परचेज किए। उसने एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे पंखे को 8% हानि पर। इस सौदे में उसे कितना % का लाभ या हानि हुई। तो क्रॉस सोल्व कैसे करेंगे, जो दोनों आर्टिकल है उनका कॉस्ट प्राइस अपने पास ऐसे क्या है सेम दे रखा है। करो सोल्व, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस समान है तो पहले आर्टिकल को 15% लाभ पर बेचता है। तो 100 रुपये की वस्तु 15% का प्रॉफिट तो कितने की बेचेगा 115 की बेचेगा। और दूसरे आर्टिकल पर 8% की हानि होती है तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा 85 रुपीज़ की बेचेगा। तो ये तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आएगा और ये अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आएगा। अब दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर तो कितना आ गया 200 और ये कितना आ गया 200। 8% हानि पर बेचता है, अगर 8% हानि पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा फिर 92 रुपीज़ की बेचेगा। कितने की बेचेगा 92 रुपीज़ की बेचेगा। तो 115 में आप 92 रुपये ऐड करोगे तो कितने आएंगे अपने पास यहाँ पर 207 रुपये आएंगे। तो 200 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है 207 रुपये में बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ 7 रुपये का प्रॉफिट 200 पर हुआ।
और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट गया 7, 3.5, तो 3.5% का अपने पास ऐसे क्या हो गया, प्रॉफिट अपने पास ऐसे हो गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि अपने को कॉस्ट प्राइस समान बोल रखा है या सेलिंग प्राइस समान दे रखा है, फिर आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखना, अपने को क्वेश्चन में क्या लास्ट में प्रॉफिट परसेंट पूछा है या लॉस परसेंट पूछा है। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपने को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये करो सोल्व। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और देखना लास्ट में क्या पूछा है। यहां पर क्या बोला है, 9,600 रुपए में प्रत्येक की दर से एक गाय तथा एक घोड़े को बेचा गया। यदि घोड़े पर 20% का लाभ तथा गाय पर 20% की हानि हुई तो पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई। कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करो, करो सोल्व। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, घोड़े को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 रुपए की वस्तु, 1 का प्रॉफिट, तो कितने का बेचेगा, 6 रुपए की बेचेगा। और गाय पर 20% की हानि हुई तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 रुपए की वस्तु, 1 की हानि, तो कितने की बेचेगा, 4 रुपए की बेचेगा। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, तो ये तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और ये अपने पास ऐसे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। अब देखो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 6 रुपए है, और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 4 रुपए है। तो पहला काम अपने पास ऐसे क्या होना चाहिए, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस समान बनाएंगे। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है, और इसका कितना है, सेलिंग प्राइस 4 है। या तो आप 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 6 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं ऐसे क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा करने से अपने पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अपने पास यहाँ से नया रेशियो बनकर आ जाएगा, 10 से कितना आ गया, 12 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 15 से कितना आ गया, 12 आ गया। तो अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनकर आ गया। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया और ये अपने पास ऐसे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पूरे सौदे में उसको कितने रुपए की हानि हुई है। अपने को यहाँ पर ये नहीं पूछा कि कितने प्रॉफिट, कितने परसेंट की हानि हुई है, ये पूछा कि रियल में उसे कितने रुपए की हानि हुई है। तो 10 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरे आर्टिकल पर 15 रुपए कॉस्ट प्राइस है और बेच कितने में रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हुआ, 3 रुपए का लॉस हुआ। और ओवरऑल अगर एक साथ देखा जाए दोनों को तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। और तो 9,600 रुपए अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो 9,600 रुपए किसका मान दे रखा है, 12 का मान दे रखा है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से कट गया, 12 8 96, तो 800 रुपए का लॉस होगा। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 9,600 रुपए प्रत्येक की दर से एक गाय तथा एक घोड़े को बेचा गया। तो अपने पास 9,600 रुपए प्रत्येक का मान दे रखा है, तो प्रत्येक का मान कितना है, 12 और 12 है। यहां तक आगे बात समझ में। तो ये आज क्वेश्चन आसान होते हैं और आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसको कैसे करेंगे सोल्व। यहां पर क्या बोल रहे हैं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अगर अपने पास सेलिंग प्राइस समान हो और जितना प्रॉफिट हो रहा और उतना ही लॉस हो रहा है, तो ऐसे क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर दो। सेलिंग प्राइस समान हो
और जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो, तो ऐसे क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और डिवाइड किससे कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो लॉस कितना आ गया अपने पास 4% का लॉस आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो, सीईटी 2023 का क्वेश्चन है। एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक को 720 रुपए में बेची। उसने एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे पर 20% हानि हुई, तो ज्ञात करो पूरे सौदे में उसे कितने रुपए की हानि या लाभ हुआ। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया अपने को, यहाँ पर क्या पूछ लिया, उसको रियल में बताओ कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर अपने को सेलिंग प्राइस समान दे रखा है, तो पहले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट, तो 5 रुपए की वस्तु कितने का बेचेगा 6 रुपए का बेचेगा, और दूसरे आर्टिकल पर 20% का लॉस हो रहा है, तो 5 रुपए की वस्तु 1 का लॉस, तो कितने का बेचेगा 4 रुपए का बेचेगा। और ऐसे क्या करेंगे, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे, यहाँ पर देख लेंगे पहले आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 रुपए की वस्तु 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा 6 रुपए की बेचेगा। दूसरे आर्टिकल पर 20% का लॉस हो रहा है, तो 5 रुपए की वस्तु कितने की बेचेगा 4 रुपए की बेचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। सेलिंग प्राइस सेम बनाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से कितना आ गया 12 आ गया, 15 से कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का नया रेशो बनकर आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अपने को यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसको पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो 20 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है 12 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 15 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है 12 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हुआ, तो उसको लॉस हुआ 3 रुपए का, तो ऐसे ओवरऑल उसको लॉस कितने रुपए का हुआ 1 रुपए का लॉस हुआ। और यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों मेज को प्रत्येक को 720 रुपए में बेचा, तो 720 किसका मान दे रखा है 12 का मान दे रखा है, तो 720 के नीचे कितना आ गया 12 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से कट गया 12 से 72, तो 60 रुपए का पूरे सौदे में उसको लॉस हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके सीईटी 2023 का क्वेश्चन है। दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, और ऐसे एक को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है और एक को 10% लॉस पर बेच रहा है, तो ऐसे क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास ऐसे 1% का लॉस हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।